मैं सर से अनुरोध करता हूँ कि 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में व्यक्त करें। नमस्कार। इस समय कला परिवार के सभी सदस्यों आदरणीय बाल का निर्देशक प्रदीप कुमार शर्मा महोदय, आप सभी उपस्थित कला प्रतिनिधि किशोर द्वारा ये 2-4 दिन का समारोह हो रहा है। ये हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वर्ष किशोर इस प्रकार का कार्यक्रम करते रहते हैं। और श्री शिवजी सिंह हम लोग के साथ, शिवजी सिंह दौर में हम लोग एक साथ काम भी किए और मैं उन दिनों से उनको जानता हूँ कि किस कदर के किया है। तो इसीलिए माफी मांगूंगा कि पहले तो मेरे ड्रामा बहुत करता था, अभी उम्र हो गया, सबसे फिरने में तकलीफ है, आने जाने में भी तकलीफ होता है। मैं सरवन जी को बधाई देता हूँ कि वे यहाँ पर नाटक प्रस्तुत करने की कष्ट किए। शर्मा जी और उनके साथियों को, साथी कलाकार को मेरा बहुत बहुत बधाई। आप सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन और हम आशा करते हैं कि अभी हम लोग तुरंत इस नाटक के आनंद लेंगे। जय हिंद। देवियों एवं सज्जनों, हस्तिनापुर राजवंश के कौरव व पांडव कुमारों को इनके संपूर्ण छात्र जीवन में मैंने जो अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी है वह कितनी पूर्ण हो सकी है, इसी का प्रदर्शन करने के लिए यह सार्वजनिक आयोजन किया जा रहा है। अब इस आयोजन के अगले प्रतिभागी के रूप में मैं अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को उसकी धनुर्विद्या के प्रदर्शन हेतु आमंत्रित करता हूँ। जो आज्ञा गुरुदेव। आज इस विराट आयोजन के विधिवत समापन के पूर्व मैं आचार्य द्रोण जल, अग्नि, वायु, धरती और आकाश को साक्षी मानकर यह घोषणा करता हूँ कि कुंती पुत्र अर्जुन इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। एक घंटा के बाद करिए। धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ, पर मेरी धनुर्विद्या का प्रदर्शन तो अभी बाकी है और फिर उसे देखे बिना ही आप कैसे किसी को इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर सकते हैं। अर्जुन, इस तरह तालियों से क्यों हो रहा गर्भ में चूर? तेरा सारा सुयश अभी पल में होता है धूल। तुमने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहो तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंख खोल कर देख, कर्म के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। शाबाश वीर, शाबाश, तुमने तो मेरा हृदय जीत लिया।
गुरु द्रोण के शिष्य गांडीवधारी अर्जुन, मैं तुम्हें अपने साथ द्वंद्व युद्ध की चुनौती देता हूं। साहस हो तो स्वीकार करो। मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है विप्रस्थ। तुम अहीर को वत्स, सुनो है वीर युवक कंजान, भरत वंश अवतंस पांडु के अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है, यूं ही नहीं डरेगा, जिससे हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ तो कहो, बताओ कि तुम जाति के हो कौन। जाति, हाय जाति, जाति जाति रखते हैं जिनकी पूंजी केवल पाखंड। मैं क्या जानूं जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कणक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं, किंतु से पिता पार्थ के कौन। साहस हो तो कहो, ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए फिरते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अरे अधम जातियों से थर थर कांपते हैं तुम्हारे प्राण। छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो सामने वह आए, अपने क्षत्रित्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलाए। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति का दूंगा तुम सबको पहचान। सुनो है वीर युवक अनजान, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। अरे राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। देखो, बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान। उस लड़का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सुपुत्र हो अथवा स्वपच जमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। यह तुम क्या कह रहे हो पुत्र दुर्योधन, बात प्रतिभा की नहीं नीति अनीति की है। और फिर उचित अनुचित का ज्ञान आचार्य द्रोण को तुम सिखलाओ, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। यह सब मैं नहीं जानता पिताश्री। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता के इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इस अधिकार, तो यह मेरी खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, एक राज इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। भरी सभा के बीच तुमने जो मान दिया है, जीवन में पहले पहल जो थान दिया है, उरी भला होऊंगा कैसे, चुका कौन सा दाम। कृपा करे दीमान की आऊं मैं ही तेरे काम। या कौन सा त्याग अनोखा दिया राज्य यदि तुझको, हरे धन हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। मित्र वीर बंधु, आज से हुए हम दो देह और प्राण। महाराज अंगेज की जय, महाराज अंगेज की जय, महाराज अंगेज की जय। है कि झाड़े पूछ, आज तक रहा यही तो काज। अरे सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। अब चुप भी रहो तुम, यूं ही झूठे बक बक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ, द्वेष का दुश्मन में धरते हो। बड़ा वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम।
नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है, नहीं वंश धन था। सच ही तो कहा कर्ण ने। तुम ही कौन हो बोलो? जन्मे थे किस तरह? ज्ञात है तो रहस्य खोलो। अपना अब गुण नहीं देखता, अजब जगत का हाल। निज आंखों से नहीं सूझता, सच है अपना भाव। बात बात पर तुम लोग आपस में बच्चों की तरह क्यों झगड़ने लगते हो? महाराज, यह दुर्योधन भी हम पांडवों के प्रति ईर्ष्या भाव से ग्रसित है और हमें अपमानित व नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ता। कर्ण को बढ़ावा देने के पीछे इसका मात्र द्वेष ही एक कारण है। मुझे तो गुरु वंश और हस्तिनापुर का भविष्य उज्ज्वल नहीं दिखाई पड़ रहा है, पर जैसी विधाता की मर्जी। लगता है शाम होने को आई है। दिन भर के श्रम से तुम लोग भी थक गए होगे। विश्राम करने के लिए अब हमें अपने महल की ओर प्रस्थान करना चाहिए। तुम अभी रुको वत्स। क्या बात है गुरुदेव? आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? मुझे तुम्हारी ही चिंता हो रही है अर्जुन। परंतु क्यों गुरुदेव? जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा। टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एक लब्ध से लिया अंगूठा कर ही न मुख से आप। रखना चाहता हूँ निष्कंटक बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है। मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्भट भटवाल। अर्जुन तेरे लिए कभी हो सकता है काल। सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा। इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को यह निश्चित है बात। रखना ध्यान विकट प्रतिभट का पर तू भी है तात। आपने मुझे रोक लिया गुरुवर, अन्यथा उत्तम भी कर्ण के सीने पर उसी वक्त अपनी वीरता का प्रमाण अंकित कर देता। शिव सिंह, कर्ण, तूने ऐसी मूर्खता क्यों की? ना जाने कब से यह कीट तुम्हारी जांघ में गहरा घाव किए जा रहा था और तुम इसकी असह्य पीड़ा सहे जा रहे थे। वह तो तुम्हारे गर्म लहू के स्पर्श ने मुझे जगा दिया, अन्यथा पता नहीं तुम कब तक इस दुष्ट कीट की धृष्टता सहन करते रहते। अधिक पीड़ा नहीं है गुरुश्रेष्ठ, और भला यह तुच्छ कीट मेरा क्या बिगाड़ सकता है? अभी अभी तो आप क्षणिक विश्राम हेतु लेते ही थे। मैंने सोचा मेरे हिलने डुलने से व्यर्थ ही आपके नींद में खलल पड़ जाएगी, तो नहीं हिलना डुलना ही उचित समझा। पर अब तो यह सोचकर लज्जित हो रहा हूँ कि हमारे सारे प्रयत्नों के बाद भी आपकी निद्रा में खलल पड़ ही गया। कितनी सहनशीलता, वह भी ब्राह्मण युवक में। यह कदापि संभव नहीं। कर्ण, तूने अवश्य ही मेरे साथ छल किया है। सच सच मुझको बतला दे, आखिर कौन छली है तू? ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू? सहनशीलता को अपनाकर
ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही। बुद्धि चलाती जिसे तेज का, कर सकता बलिदान वही। तू अवश्य ही क्षत्रिय है पापी, पता न तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ। छली नहीं मैं आय, किंतु छल का ही तो यह काम हुआ। आया था विद्या संचय को, किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में, कार्तवीर्य के जेता का। तपोदीप्त शूरमा विश्व के, नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे देव, सत्य का पता यदि पा जाएंगे, महाराज सूत पुत्र को कुछ भी नहीं बताएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से, प्रभु जाते अपनी छोटी। करें देव विश्वास, भावना और न थी कोई खोटी। पर इतने से ही लज्जा में मैं हाय डरा सा जाता हूँ। मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में किलविस है, मल ही तो है। ऊंचा बना आपके आगे, सचमुच यह छल ही तो है। पाता था सम्मान जगत में, दानी व्रती बलि होकर। अब जाऊंगा कहाँ स्वयं, गुरु के आगे छली होकर। करे भस्म ही मुझे दे, सम्मुख है मस्तक नथ मेरा। बस एक कसक रह गई, न पूरा हो सका जीवन का व्रत मेरा। प्रभु की कृपा शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा। पर उस मदांध अर्जुन का मस्तक देख कहाँ मैं पाऊंगा। यह मुझे छोड़ क्या पाएगी, प्रभु अतृप्त वासना मुझको मरने पर भी भरमाएगी। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा। बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूँ देशा, किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दे। इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गवा दे। अरे भाई कर्ण, तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है। निश्चल सखा था राष्ट्रों का, विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था। मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीती सा धरता था। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कुछ कर्तव्य सिखलाया, पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, पर क्या पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और से नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था। सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण्य, दिया जो कुछ था मेरे पास रतन। तुझ में निज को शौक शांत हो, अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से, तू न सूत रथ चालक है। परशुराम का शिष्य विक्रमी, विप्र वंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा, कैसे तेज प्रबल तुझको। किसने लाकर दिए कहां से, कवच और कुंडल तुझको। सा रखा जिसे, उसे कैसे कठोर हो मारो मैं। जलते हुए क्रोध की ज्वाला, लेकिन कहाँ उतारूं मैं। हे गुरु, जिसको दिया था आंखों का पानी, करना होगा आज
उसी को ग्रहण अनल है गुरु ज्ञानी। बरसाइए बरसाइए अनल आंखों से, सिर पर उसे संभालूंगा। दंड भोग चलकर मुनि सत्तम, छल का पाप छुड़ा लूंगा। सुनो अरे ओ छलीकन, तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया, दंड इसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से, प्राण दान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो, काम नहीं वह आएगा। है यह मेरा शाप, समय पर उसे भूल तू जाएगा। हाय किया यह क्या गुरुवर, दिया शाप अत्यंत निदारुण, दिया नहीं जीवन क्यों है। वर्षों की साधना साथ में प्राण नहीं क्यों लेते हैं। अब किस सुख के लिए मुझे